दो दोस्त रहते हैं, अजय और मोहन। दोनों दोस्तों ने एक साथ में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की। 5 साल के लिए 3-3 लाख रुपए दोनों लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों। तो अजय कहता है कि मैं एक साथ में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट ना करके मैं 5-5 हजार रुपए की SIP चलाऊंगा। और मोहन ये कहता है मुझे SIP के झंझट में नहीं पड़ना है, मैं एक साथ में पैसे को पूरा लगा देता हूँ लमसम करके, तो फ्री हो जाऊंगा मैं। 5 साल के बाद में अजय जब अपनी SIP पूरी करता है तो उसके 3 लाख रुपए जमा हो चुके थे। 5 साल के बाद में उसके 3 लाख की वैल्यू उसको 4 लाख रुपए हो चुकी थी, यानी कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। और मोहन ने जो 3 लाख रुपए लमसम किया था उसकी वैल्यू हो चुकी थी 7 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दोस्तों। तो आपने ये एग्जाम्पल देख के मन बना लिया होगा, चलो लमसम करते हैं, लमसम में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। रुकिए दोस्तों, रुकिए, ये दूसरा एग्जाम्पल और है दोस्तों। तो दोस्त थे सोनू और मोनू, दोनों ने 5 साल के लिए इन्वेस्टिंग करने का प्लान बनाया। दोनों ने 3-3 लाख रुपए इन्वेस्टिंग करने का प्लान बनाया दोस्तों। सोनू ने SIP 5 हजार रुपए की स्टार्ट की और मोनू ने लमसम किया पूरा 3 लाख रुपए का अमाउंट एक साथ में। जैसे ही दोस्तों सोनू की SIP 5 साल के बाद में कंप्लीट हुई तो मार्केट क्रैश हो चुका था, मार्केट नीचे जा चुका था। तो सोनू के 3 लाख रुपए की वैल्यू 4 लाख हो गई, यानी कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट फिर भी सोनू ने कमा लिया मार्केट नीचे गिरते हुए भी। लेकिन मोनू का जो 3 लाख रुपए था उसमें 1 लाख रुपए का लॉस हो गया मोनू को, यानी 1 लाख रुपए उसका पैसा कम हो गया। यानी कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि लमसम ने मैं ज्यादा रिटर्न बना करके दिया था और SIP ने कम रिटर्न बना करके दिया था। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि SIP ने रिटर्न हमें बना करके दिया लेकिन लमसम ने हमें लॉस में पहुंचा दिया। दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद में अब आप कंफ्यूज हो चुके हो कि मैं SIP से स्टार्ट करूं या लमसम करूं। लमसम करूं तो किस समय पर करूं, कौन SIP कर सकता है, कौन लमसम कर सकता है, लमसम करने का सही समय क्या होता है, SIP करने का सही समय क्या होता है और लमसम का सही समय क्या होता है, और मैं SIP कितने समय के लिए कर सकता हूँ, लमसम कितने समय के लिए कर सकता हूँ। दोस्तों आज आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पर आप SIP और लमसम दोनों साथ में कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। दोस्तों मैं संजय कुमार SIP ज्ञान की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा दोस्तों, अजय और मोहन, अजय ने SIP करके 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, मोहन ने लमसम करके 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया दोस्तों। और दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि SIP वाले ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया लेकिन लमसम वाले ने 1 लाख रुपए का लॉस किया दोस्तों। दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया लेकिन दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट क्यों आया, इसे समझने के लिए हमें दोस्तों दो चीजों को समझना होगा, कॉस्ट एवरेजिंग और मार्केट टाइमिंग। ठीक है ना, जैसे कोई स्टॉक आप बाय करते हो तो किसी की प्राइस 100 रुपए होती है, ठीक है ना। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आप जब भी कोई पैसा लगाते हो तो उसकी एक यूनिट की वैल्यू होती है, इसे बोलते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है ना। वो NAV कभी भी आप SIP कर रहे हो तो कभी आपको 100 रुपए की मिल सकती है, कभी 90 रुपए की मिल सकती है, कभी 80 की मिल सकती है। यानी कि वो आप हर महीने जब भी आप SIP करोगे तो यूनिट का प्राइस बदलता रहता है, क्योंकि मार्केट कभी भी दोस्तों ऐसे नहीं चलता है। मार्केट हमेशा ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए मार्केट हमेशा ऐसे करते हुए चलता है दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ पर SIP करते समय हमें यूनिट को एवरेज करने का मौका मिलता है कि मार्केट नीचे जाता है तो भी आप पैसा लगा रहे हो, यानी सस्ती यूनिट खरीद रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप पैसा लगा रहे हो, यानी महंगी यूनिट खरीद रहे हो तो आपको एक एवरेज यूनिट का यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। इसलिए प्रॉफिट में अंतर आता है। लेकिन लमसम में ये एवरेज करने का हमें मौका नहीं मिलता है, क्योंकि कभी भी आप कोई यूनिट लमसम में खरीदोगे तो मान के चलो मोहन ने यूनिट 100 रुपए की खरीदी तो उसकी 100 रुपए की ही वैल्यू रहेगी, मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए। ठीक है ना। अगर मार्केट ऊपर जाता है यानी NAV की वैल्यू 150 हो जाती है तो 200 प्रॉफिट होगा, और मार्केट नीचे जाता है तो उसे लॉस होने की संभावनाएं बन जाती है। ठीक है ना। दूसरा आता है दोस्तों मार्केट टाइमिंग। इसके लिए दोस्तों आप जब भी SIP कर रहे हो दोस्तों, आप SIP कर रहे हो तो आपको मार्केट टाइमिंग देखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर महीने SIP कर रहे हो। ठीक है। तो कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, अगले महीने हो सकता है मार्केट नीचे जा रहा हो, तो आपको एक एवरेज करने का मौका मिल जाता है यूनिट को। ठीक है ना। तो आपको SIP में मार्केट टाइमिंग को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। आप हर महीने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो रहा है, SIP आपकी बढ़ती जा रही है, तो आपको हर प्राइस की यूनिट मिलती जाती है। मार्केट टाइमिंग लमसम में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों।
क्योंकि अगर आप गलत समय पर अगर आप लमसम कर देते हो तो आपका प्रॉफिट नीचे जा सकता है, आपका जो पैसा है वो माइनस में दोस्तों जा सकता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं हम, चार्ट में आ गया हूँ। जनवरी 2020 में सेंसेक्स 40,966 रुपये के करीब था, लेकिन जैसे ही कोविड लगा यहाँ पर तो मार्केट देखिए कैसे डाउन हो गया था। मार्केट देखिए बिल्कुल डाउन हो गया था दोस्तों। अगर कोई बंदा यहाँ पर पैसे लगाता, यहाँ पर कोई लमसम करता, तो उसे लॉस होने की संभावना ज़्यादा रहती है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्रैश हो गया था एकदम। और दोस्तों अगर कोई बंदा यहाँ पर अगर पैसे लगाता, 16 मार्च 2020 के करीब पैसे लगाता, लमसम करता अगर यहाँ पर, तो उसके प्रॉफिट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती दोस्तों, और वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाता। एसआईपी में क्या रहता है कि वहां पर इसने यहाँ पर भी यूनिट खरीदी, यहाँ पर भी खरीदी, यहाँ भी खरीदी और यहाँ भी खरीदी और यहाँ पर भी यूनिट खरीद रहा है वो, तो उसकी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, लेकिन मार्केट टाइमिंग से उसे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन लमसम करने वाले व्यक्ति को मार्केट टाइमिंग से बहुत अंतर पड़ता है। इन्वेस्टमेंट पर मार्केट टाइमिंग का बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों मार्केट टाइमिंग आप समझ रहे होंगे कि हमें इन्वेस्टिंग करते समय सही समय चुनना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मार्केट टाइमिंग आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। एसआईपी और लमसम में दोस्तों कुछ एडवांटेज रहेंगे, कुछ डिसएडवांटेज वो हम दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। कॉस्ट एवरेजिंग, पहला है कॉस्ट एवरेजिंग। दोस्तों एसआईपी में ऐसा कॉस्ट एवरेजिंग पॉसिबल रहता है कि कॉस्ट एवरेजिंग एसआईपी में हो जाता है, लेकिन लमसम में कॉस्ट एवरेजिंग करने का हमें मौका नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। अगला है डिसिप्लिन। आप एसआईपी करते हो तो रेगुलर आप पैसा जमा करते रहते हो, रेगुलर मंथली वाइज या ईयरली वाइज या क्वार्टरली वाइज आप पैसा जमा करते रहते हो, ठीक है ना दोस्तों, एसआईपी में। लेकिन लमसम में ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, लमसम में सिर्फ आप एक बार पैसा रख सकते हो दोस्तों। डिसिप्लिन एसआईपी में होता है, लेकिन लमसम में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, आप एक बार में पैसा जमा कर सकते हो, ठीक है ना। मार्केट टाइमिंग, मार्केट टाइमिंग की दोस्तों एसआईपी में कोई जरूरत नहीं पड़ती है, आप एसआईपी कंटिन्यू करते जा रहे हो, मार्केट टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं है एसआईपी में, ठीक है ना। लेकिन लमसम में मार्केट टाइमिंग की हमें बहुत जरूरत रहती है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, एसआईपी करते समय आपको पता होता है कि हम एसआईपी को बढ़ा सकते हैं, एसआईपी को कम कर सकते हैं, एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं दोस्तों। या एसआईपी मान के चलते हैं इस महीने आप नहीं भर पा रहे तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो दोस्तों। एसआईपी में हमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी लाभ मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो एसआईपी में फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, लमसम में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों अवेलेबल रहती है कि आपको लगता है मार्केट नीचे आ गया तो आप एक बार में लमसम कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो मार्केट लगता है आपको ऊपर चला गया, आपको लमसम नहीं करना है, आपको अपना पैसा रिडीम करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में अवेलेबल रहती है दोस्तों। ये सब देखने के बाद में आपको कंफ्यूजन हो चुका है, एसआईपी कौन कर सकता है, लमसम कौन कर सकता है, एसआईपी कब करनी चाहिए, लमसम करने का सही समय क्या होता है, या हम कितने समय के लिए एसआईपी कर सकते हैं, कितने समय के लिए लमसम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब दोस्तों आपको दूंगा। तो पहला आता है एसआईपी में हु शुड बी डू एसआईपी, यानी एसआईपी कौन कर सकता है दोस्तों। दोस्तों अगर आप बिगिनर हो, पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो दोस्तों आप एसआईपी से स्टार्ट करो। जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आता है आप मार्केट के बारे में देखते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा आपको जैसे ही कॉन्फिडेंस आता है तो आप अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। और आप लमसम भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जब आपको अनुभव आ जाए शेयर मार्केट का थोड़ा सा तब, ठीक है ना। ये आता है हु शुड डू लमसम, लमसम कौन कर सकता है। लमसम दोस्तों ज्यादातर उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो शेयर मार्केट के बारे में बेसिक नॉलेज रखते हैं दोस्तों, वो शेयर मार्केट के बारे में एनालिसिस कर सकें कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे आएगा। तो लेकिन ये परफेक्ट कोई नहीं कर सकता है दोस्तों, परफेक्ट किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, लेकिन वो पीछे एनालिसिस करके शेयर मार्केट का बेसिक चेक करके तभी लमसम करना बेहतर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। बिजनेस कर रहे हो, आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, बिजनेस कर रहे हो, 2 महीने बाद 3 महीने बाद पैसा आपके पास आता है, तो भी आप लमसम दोस्तों कर सकते हो, लेकिन आप शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज रखें तभी आप लमसम करने का प्लान बनाए दोस्तों, ठीक है ना। अगला आता है राइट टाइम टू डू एसआईपी, एसआईपी करने का सही समय क्या है दोस्तों। एसआईपी करने का हर समय सही समय होता है, आप कभी भी एसआईपी कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है दोस्तों, जो कि हमें लमसम करते समय
लमसम में नहीं मिलता दोस्तों। तो एसआईपी आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर बिगिनर हो, आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी कभी स्टार्ट नहीं की, तो आप एसआईपी से अपनी शुरुआत कर सकते हो दोस्तों। लमसम करने का सही समय क्या होता है दोस्तों? लमसम करने का सही समय ये होता है कि मार्केट आपको लगता है कि डाउन है अभी और कुछ समय बाद मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आप लमसम दोस्तों कर सकते हो। वो एक राइट टाइम होता है लमसम करने का और अपने प्रॉफिट लमसम किए हुए पैसे से अच्छा प्रॉफिट कमाने का। दोस्तों अगला आता है फॉर हाउ लॉन्ग शुड एसआईपी बी डन, यानी कि एसआईपी कितने समय के लिए हमें करनी चाहिए दोस्तों। एसआईपी दोस्तों 5 साल से ऊपर की हमें करनी चाहिए। अगर आप 5 साल से ऊपर की एसआईपी करते हो तो आपको उसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है दोस्तों। लेकिन अगर आप 5 साल से कम की एसआईपी करते हो तो आपको दोस्तों कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप 5 साल से ऊपर 10 साल 15 साल की करीब करीब एसआईपी अगर आप करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट, कंपाउंडिंग का जो जादू होता है वो देखने को मिलना शुरू हो जाता है 10 साल के बाद में दोस्तों। आपका इन्वेस्टमेंट फिर कम दिखेगा लेकिन आपको प्रॉफिट बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है अगर एसआईपी आप लॉन्ग टाइम तक करते हो तो। लमसम कितने समय के लिए करना चाहिए दोस्तों? अगर आप लमसम कर रहे हो दोस्तों तो लमसम आप 2 साल के लिए कर सकते हो, 3 साल के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो लमसम आप लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप 5 साल से ऊपर का 10 साल के लिए लमसम करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का एक अच्छा बेनिफिट दोस्तों देखने को मिलता है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसमें हम एसआईपी और लमसम दोनों को साथ में कर सकते हैं दोस्तों? दोस्तों एसआईपी और लमसम साथ में करने का तरीका ये होता है कि आपकी एसआईपी, आपने अपनी एसआईपी स्टार्ट की और आपको लगता है कि मार्केट डाउन चल रहा है तो आप उसमें लमसम के साथ में कर सकते हो। और आप एसआईपी करते जैसे ही आपको लगता है एसआईपी करते समय कि मार्केट डाउन हुआ तो आप उसमें लमसम का पैसा लगा दीजिए, और लगता है आपको मार्केट ऊपर गया तो आप अपना लमसम का पैसा नहीं लगाइए, ठीक है ना। आप अपनी एसआईपी से कंटिन्यू रखिए और आपको जैसे फिर लगता है कि मार्केट डाउन हो गया, क्योंकि मार्केट कभी दोस्तों सीधा नहीं चलता है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। जब भी मार्केट लगता है आपको डाउन हो गया, आप उसमें अपना लमसम का पैसा साथ में एसआईपी के साथ में लगा सकते हो दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि एसआईपी और लमसम से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरी हैं यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर छोड़ के जाइएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा दोस्तों। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।